आइए हम लोग क्रिया योग के विषय में विचार करें, सोचें। आज भारत में शनिवार है। महाअवतार बाबा भट्टविश के आध्यात्मिक आभा मंडल में क्रिया योग ध्यान का अभ्यास हो रहा है। क्रिया योग है क्या? जो चीज़ सही होती है, बहुत ही सरल होती है, सीखने में बहुत आसानी होती है, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो क्रिया योग में जब हम प्रवेश करते हैं क्रिया योग जानने के लिए, तो इसको सुन करके वैज्ञानिक की तरह अभ्यास करें। क्रिया योग का अभ्यास सरलतम सहजतम अभ्यास है। कल्पना कर लीजिए कि सबसे सरल कौन सा अभ्यास होगा, कौन सी साधना ध्यान की विधि बहुत ही सरल होगी, सहज होगी, आसान होगी, वह है क्रिया योग। तो क्रिया योग है क्या? जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, देखने का, सुनने का, गंध लेने का, स्वाद, स्पर्श, और सोचते हैं, विचारते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, कल्पना करते हैं, सभी क्रियाओं का संपादन इस तरह से करें कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, इसकी दिशा उस तरफ हो जिस तरफ जाने पर दूरी घटती है, समय और दूरी कम होती जाती है, और अंत में जब हम पहुंचेंगे तो समय और दूरी का अभाव मिलेगा। समय और दूरी जैसे विलुप्त हो जाती है, उसी समय अनुभव होता है कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ सर्वव्यापी हैं। परमात्मा का गुण है सर्वज्ञ तत्व। तो पता चलता है कि जिसे हम कहते हैं कि मैं हूँ, तो मैं तो है ही नहीं कुछ। ये सर्वज्ञ तत्व की ही उपस्थिति है। परमात्मा का गुण है सर्वशक्तिमान तत्व। तो जो अस्तित्व है वो सर्वशक्तिमान तत्व ही है। परमात्मा का स्वभाव है परम शांति, परम आनंद, अमर। तो जो अस्तित्व है वो परम शांति है, परम आनंद है, अमर है। तो जब हम देखने की, सुनने की, स्वाद लेने की, गंध लेने की, पैरों से चलने की, हाथ से काम करने की, मन और बुद्धि के प्रयोग से सोचने की, विचारने की, तर्क वितर्क करने की, हम जितनी क्रियाओं का संपादन करें, ये सुनिश्चित करिए कि उसकी दिशा योग की तरफ होगी। योग सूर्य नमस्कार नहीं है जो कहा जाता है कि अगर सूर्य नमस्कार न करिए तो आप भारत में न रहिए, ओम न कहिए तो भारत में न रहिए। ये सब क्रिया योग ध्यान में नहीं आता है। क्रिया योग ध्यान महर्षि पतंजलि के साधन पाद में जब आप खोलिएगा तो उससे मिलेगा तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणधानान क्रिया योगा। ऐसा तप जिसके करने पर अपने बारे में ज्ञान हो, स्वाध्याय, और अपने बारे में वह ज्ञान कि ये पता चले कि अपना स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ईश्वर ही सब रूपों में प्रकट हो रहे हैं। जिस विधि से हम इसकी अनुभूति करते हैं वही क्रिया योग है। याद रखिएगा, जब हम क्रिया योग ध्यान करते हैं तो दिक्कत क्या होती है? समाज में जितने लोग हैं, क्रिया के सिद्धांत से उनका अलग का जीवन है, लेकिन हम मनुष्य फेलोशिप चाहते हैं कि हमारी मित्र मंडली हो। जैसे अगर हम धूम्रपान करते हैं तो अच्छा होगा अगर दो चार गजेड़ी और धूम्रपान करने वाले मिले तो अच्छा लगता संग साथ। क्षमा के लिए नहीं, वो भी है। अगर हम शराब पीने वाले हैं तो शराबी लोग अच्छे लगेंगे। तो क्रिया का ये सिद्धांत
कि साकार प्रभु जो कुछ दिखाई पड़ रहा है ये प्रभु का साकार रूप है, ये जिसे निराकार सर्वव्यापी सर्वज्ञ तत्व जिसे निराकार भगवान कहते हैं, वो स्वयं साकार रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो भगवान मरते नहीं हैं, तो उनकी कोई भी उपस्थिति मृत्यु को नहीं प्राप्त होगी। तो मृत्यु होती ही नहीं, बीमारी होती ही नहीं, चिंता होती ही नहीं, कष्ट होता ही नहीं। हम में से प्रत्येक लोग सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान प्रभु के साकार रूप है। इसको लोग भले ही आदर्श रूप में कहें, दर्शन के रूप में कहें, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। तो इसलिए फेलोशिप नहीं बन पाती है, मित्र मंडली नहीं बन पाती है। जब आप अकेले हो जाते हैं तब अभ्यास करने का मन नहीं करता है। इसलिए पावन स्थली एक क्रियाश्रम जो इलाहाबाद में है, जिसकी भूमि पवित्र हो गई है, जब 1894 में महातार बाबा स्वामी तेश्वर गिरी को यहीं पर दर्शन दे करके उन्हें स्वामी की उपाधि दिया था कि सभी धर्म ग्रंथ प्रदूषित हो गए हैं। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, बाइबिल है, कुरान है। इस सब में आइए तो लोगों ने उल्टा सीधा जोड़ करके घटा करके ऐसा प्रदूषण कर दिया है कि महाभारत पढ़िए तो लगेगा भाइयों में झगड़ा ही होता है, रामचरितमानस पढ़िए तो लगेगा कि भूमि के विवाद का झगड़ा है। महाभारत रामायण में है क्या? पद की लड़ाई। भरत होंगे राजा कि राम, महाभारत में पांडव होंगे कि कौरव, धन की लड़ाई, पद की लड़ाई। ये सब चीज जो सामान्य जीवन में होता है वही दिखाया गया है, तो आध्यात्मिक विज्ञान में नहीं आता है। इसलिए महातार बाबा ने कहा नए सदग्रंथ की रचना होनी चाहिए। और लाड़ी माँ से ने कहा था हमारे जाने के 50 वर्ष के बाद सदग्रंथ लिखा जाएगा। तो लाड़ी माँ से 1895 में समाधि में प्रवेश किए, भौतिक जगत से दृश्य हुए। जब यहाँ से अदृश्य हो गए, चले गए सूक्ष्म और कारण जगत इसके परे, तो उनके जाने के 50 वर्ष के बाद 1946 में योगी कथामृत की रचना हुई। इसमें लाड़ी महाशय के बारे में विस्तार से दिया गया। केवल लाड़ी महाशय के विषय में ही नहीं, अनेक ऋषि मुनियों के बारे में दिया गया है। और जब महातार बाबा ने कहा कैसे सदग्रंथ लिखिए जिसकी आवश्यकता है, लोग भ्रमित हो गए हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ करके लोगों में अव्यवस्था आ गई है। किस प्रकार की अव्यवस्था आ गई है कि सभी धर्मों में सारभूत एकता है, लेकिन यहाँ के सर्वधर्म अलग अलग है। मुस्लिम का धर्म अलग, क्रिश्चियन का धर्म अलग, हिंदू का धर्म अलग, बौद्धिज्म अलग। एक ऐसा अलगाववाद हो गया है। फिर क्या कहते हैं, विभिन्न धर्मों और पंथों द्वारा प्रतिपादित सत्यों में कोई भेद नहीं है। यहाँ कहते भेद ही भेद है। हमारा हिंदू धर्म अलग है, फिर हमारा मुस्लिम धर्म अलग है, ईसाई धर्म अलग है, बुद्धिस्ट अलग है। और फिर ये भी कहा महातार बाबा ने कि ये जो तरह से जो मतभेद है, ये इसको दूर करने का एक ही उपाय है, क्रियायोग का प्रचार। तो कहा कि ऐसा सदग्रंथ लिखिए जो सब में एकता स्थापित करे। तो वही होली साइंस लिखा गया है। स्वामी विवेकानंद को सभी मानते हैं, जो प्रथम धर्म संसद में गए थे शिकागो में। पहली बार उन्होंने सब धर्मों में एक सच को प्रतिपादित किया था। इसके पहले किसी को पता ही नहीं था कि सभी ऋषि मनुष्यों के द्वारा, सभी पैगंबर अवतार के द्वारा एक ही शिक्षा दी गई थी। वही स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि यदि भारत का भविष्य निर्माण करना है तो जातिवाद को पैरों तले कुचल डालिए। स्वामी विवेकानंद की वाणी है। यहाँ पर क्या वाणी है?
यहाँ पर जातिवाद का बढ़ावा है। और जातिवाद को जब ध्यान से देखिए तो क्या लगता है, जानवरवाद। इसको हम कई बार बताए हैं। जानवरवाद क्या है? गाय का बच्चा गाय, भैंस का बच्चा भैंस, ऊँट का बच्चा ऊँट, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, बिल्ली का बच्चा बिल्ली। ये जानवरवाद है। मनुष्य में पंडित का बच्चा पंडित, ठाकुर का बच्चा ठाकुर, यादव का बच्चा यादव, मौर्य का बच्चा मौर्य, सोनकर का बच्चा सोनकर। हम मानव को जानवरवाद में ढकेल दिया गया। जातियां, उपजातियां, प्रजातियां इस तरह से बांट दिया गया, हम मिल नहीं पा रहे हैं। याद रखिएगा। तो क्रिया योग ध्यान का लक्ष्य है, जब हम क्रिया योग ध्यान करेंगे तो ये जो दूरी है समाप्त हो जाती है। हम अनुभव करते कि ईश्वर की हम संतान है, बस हमारा एक ही लक्ष्य है, हम ऐसे शिक्षा करें, ऐसा काम करें कि हम पहुंच जाएं उस स्थान पर जहाँ कबीर साहब, नानक देव जी थे, जहाँ संत रविदास थे। इसके पहले आइए जहाँ गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी थे, जहाँ पर अनेक ऋषि मनीषी थे, जिसे भी आप पैगंबर मानते हो, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जिसको भी मानते हो, जिन्होंने सब में एकता का पाठ पढ़ाया हो, हम वहाँ पर पहुँच जाएं जहाँ पर ये अनुभव होता है कि दूरी नहीं है। तो हमारे भगवान में भी दूरी नहीं है। जो दूरी की शून्यता की अनुभूति करा दे, वही है क्रिया योग ध्यान। हमसे शक्ति दूर है, ज्ञान दूर है, शांति दूर है, आनंद दूर है, ये सब चीज़ हमसे दूर है। ये तो दूरी है ना। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो पता चलेगा हमारे साथ शक्ति जुड़ी हुई है, ज्ञान हमारे बीच में दूरी शून्य है, शांति, आनंद, अमरता, अनंत, उसके और हमारे बीच में दूरी है ही नहीं। इसलिए क्रिया योग ध्यान की बहुत आवश्यकता है, याद रखिएगा। किसी ने रामचरितमानस के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से काव्य लिख दिया, जिसमें राम और कृष्ण को बहुत बड़े लड़ने वाले हिटलर की तरह दिखा दिया। ऐसे महाकाव्य को इस तरह से पढ़ने के बाद कभी भारत में शांति नहीं आ सकती है। कल देखिए दशहरा था, अभी इधर चला है, रामलीला चली है, कई दिनों तक जश्न मनाया गया। कैसे राम हत्या करते हैं, मर्डर करते हैं, कैसे लक्ष्मण मारते हैं, ये सब मार काट का जश्न मनाया गया। तो उस देश में शांति कैसे चाहेंगे? भगवान राम विष्णु के अवतार अगर मानते हैं तो कभी अवतार न मारता है न मारने की शिक्षा देता है। इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं, राम के स्वरूप को जो आप कहते हैं वो राम तो कबीर से भी पीछे है, कबीरा आगे राम पाछे। लेकिन कबीरा के राम घर घर विराजे, जो कबीर के राम में घर घर में है। तब भारत के बढ़ने का समय आ गया है। बहुत अधिक सैकड़ों लोगों के जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल मुट्ठी भर लोग एक साथ हो जाए। इस विचार के साथ हम शिकायत शून्य जीवन व्यतीत करेंगे। हम थकेंगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, निर्भय रहेंगे। इस साधना को पाले, हमारी किसी से शिकायत न हो, न वायरस और बैक्टीरिया से शिकायत न हो, तो न वायरस इन्फेक्शन होगा न बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। ऐसे केवल मुट्ठी भर लोग, 4 से 10 लोग तैयार हो जाए, देश बन जाएगा। किसी पैगंबर ने कहा है कि जिस राष्ट्र में 10 लोग सत्य के आभामंडल में रहते हैं वो देश सुरक्षित होता है। तो सिर से पैर की उंगली तक, इसमें अगर 10 इंद्रियों को ले लें, अगर 10 इंद्रियों का सच के साथ संबंध है तो ये राष्ट्र हमेशा अमर है। ये कोई भी चीज़ 10 ले लीजिए 24 तत्वों में, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन 4 और 5 ज्ञानेंद्रियां 9, एक कोई और ले लीजिए। 24 तत्व में कोई भी 10 ले लीजिए, अगर 10 सच के साथ हैं तो सिर से पैर की उंगली तक इस राष्ट्र को जब तक चाहिए साकार रूप में रखिए।
ये है क्रिया योग ध्यान।